नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह आज आप लोग से योग के कुछ नियम और कुछ सावधानियों के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, हम योग करते हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ और कुछ नियम का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हमें योग का पूर्ण लाभ मिले और हम योग को अच्छे तरीके से कर पाएँ। जैसे योग करने के समय सबसे पहले स्थान का चयन ठीक होना चाहिए। स्थान ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, खुला हो, स्वच्छ हो और जिस आसन पर बैठ कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। बिना आसन के योग नहीं करना चाहिए। योग करते समय कपड़े ढीले और आरामदायक होने चाहिए। योग करते समय ऐसे कोई आभूषण या घड़ी या बेल्ट नहीं पहननी चाहिए जिसको योग करने में असुविधा महसूस हो। योग करते समय अपने श्वास का ध्यान रखना चाहिए कि श्वास सामान्य होनी चाहिए, या जब हम आगे जाते हैं तो श्वास छोड़ते हुए या पीछे जाएं तो श्वास लेते हुए जाना चाहिए। योग करते समय हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ में योग धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे योग अभ्यास बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम अच्छी प्रकार से योग कर सकें। योग में आप आहार का भी विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे आपका आहार शाकाहार होना चाहिए, अल्पाहार होना चाहिए और ख़ास तौर पे ऐसा भोजन होना चाहिए जो सुपाच्य हो और आसानी से पच जाए। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो भोजन किए हुए 5 घंटे कम से कम योग में होने चाहिए, या खाली पेट सुबह करें तो सर्वोत्तम है। शौच आदि से निवृत्त होकर के योग करना चाहिए जिससे योग करने में कोई असुविधा महसूस ना हो। और नियम में आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि योग निरंतरता और नियमितता होनी चाहिए। एक दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज करना चाहिए और निश्चित समय पर करें तो और ज़्यादा लाभकारी होता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे योग करते समय हम कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। जैसे योग करते समय जल्दबाजी या झटके से योग नहीं करना चाहिए। दूसरे के देखा देखी योग नहीं करनी चाहिए। श्वास पर ध्यान रख करके शरीर में कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, इसका ध्यान रखते हुए योग करना चाहिए। विशेष तौर पे अपनी क्षमता अनुसार योग करना चाहिए, अपनी आयु के अनुसार योग करना चाहिए, अपनी अवस्था के अनुसार योग करना चाहिए। यदि योग करते समय हमें थकान लगे तो थोड़ी देर शवासन करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए। इसी प्रकार से योग के अभ्यास को हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ना कि एक साथ कठिन आसनों पर हम चले जाएं या दूसरी ऐसी क्रियाएं करने लग जाएं जिसमें हमें थकान महसूस हो। इस प्रकार से योग करते समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ रोग या तकलीफ हो तो उसमें किसी अनुभवी प्रशिक्षक या चिकित्सक की देखरेख में ही योग करना चाहिए। जैसे पुराने रोग होते हैं जो जीर्ण हो जाते हैं, उनमें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। शरीर का शोधन क्रियाएँ जो होती हैं उनको करने के पश्चात शरीर को उस योग्य बनाना चाहिए जब आप योग करने में सक्षम हो। इसी प्रकार से प्राणायाम या अन्य क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, इन सब का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था होती है, इसमें या किसी का कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसी कंडीशन में योग चिकित्सक की देखरेख में भी ही करना चाहिए। या मासिक चक्र की अवस्था में योग नहीं करना चाहिए। हाँ, इन अवस्थाओं में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं या उदरी श्वसन प्राणायाम या दीर्घ श्वसन इस प्रकार की, या ध्यान है, या रिलैक्सेशन की योग निद्रा या शवासन, इस प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कुछ रोग का उदाहरण मैं देता हूँ। हृदय रोगियों को बहुत भारी भरकम या तनाव देने वाले ऐसे अभ्यास नहीं करने चाहिए। ब्लड प्रेशर में भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। हर्निया में बहुत ज़्यादा पेट पर खिंचाव ना आए, या गर्दन की या कमर की कुछ समस्याएं हैं, उनमें आगे झुकने वाले कोई भी आसन या क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। शांत चित्त होकर के सारे अपनी एकाग्रता शरीर पर रखनी चाहिए और अपने प्रति सजग होते हुए शरीर पर इन आसनों, क्रियाओं, प्राणायाम का
क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सबको अगर ध्यान में रखते हुए हम योग के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो शरीर मन दोनों ही धीरे धीरे करके अभ्यस्त होता जाता है और आप योग की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लग जाते हैं। योग शरीर मन दोनों को ही सशक्त बनाता है, अनुशासित करता है, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नियमितता निरंतरता होनी चाहिए। एक दिन योग करने से कोई योगी नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से रोग की अवस्था में भी धीरे धीरे अभ्यास को करना चाहिए, जिससे कि रोग से भी मुक्ति मिल करके हम एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस प्रकार से हम कुछ योग की ये नियम और कुछ सावधानियों की पालना करते हैं तो योग करना आसान हो जाता है। अन्यथा तकलीफ होती है और दोष हम योग को देते हैं कि हमने योग किया था और इस प्रकार से हमें तकलीफ हो गई। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में उतारें। योग को नियमितता लाएं, योग को एक आदत बनाएं। योग जीवन में उतरना चाहिए। योग अभ्यास करने से सिर्फ करना होता है, योगमय हो जाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपको अच्छा लगा है, आप निरंतरता चाहते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी इसी तरह से योग से जुड़े रहें। तो इतना ही इस योग के इस चैनल के इस YouTube के चैनल के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।